नमस्कार, दिन भर में मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूं और बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित जिला सचिवालय में रविवार को कन्या भ्रूण हत्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज PL आहूजा मुख्य तौर पर उपस्थित हुए। इस बैठक का मुद्दा कन्या भ्रूण हत्या पर आंगनवाड़ी वर्कर के साथ चर्चा करना था। माँ, मुझे मत मारो, मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ। मुझे भी तो हक है कि मैं भगवान की बनाई इस रंगीन और खूबसूरत दुनिया में सांसें ले सकूँ। अगर मुझे इसी तरह पैदा होने से पहले ही मारते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये लाइनें सुनकर सभागार में खामोशी छा गई। हर किसी के चेहरे पर ऐसी शिकन थी जिससे कुछ सोच झलक रही थी। एकाएक सभागार तालियों से गूंज उठा। दरअसल रविवार को जिला सचिवालय में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व महिलाओं को उनके अधिकार बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान एक नाटक का भी मंचन किया गया जिसमें मां के गर्भ में पल रही बच्ची के उस दर्द को उजागर किया गया। इस कार्यक्रम में जिला सेशन जज PL आहूजा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम में DC आशिमा ब्राड व SP मनीष चौधरी भी विशेष तौर से मौजूद रहे। इसके अलावा जिला अदालत के वकीलों ने ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया। कन्या भ्रूण हत्या के अलावा दहेज प्रथा को रोकने पर भी विचार किया गया। सेशन जज PL आहूजा ने बताया कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। अगर कोई दहेज लेता है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने के बाद सजा का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं, दहेज लेने वाला भी दोषी होता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी महिला के अधिकारों का दोहन हो रहा है तो वह जिला अदालत में हर माह लगने वाली लोक अदालत में अपनी शिकायत कर सकती है। हमारे संविधान के प्रेम्बल अर्थात उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक तत्व और भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मूल कर्तव्य एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं जिनका बेसिक सोर्स प्रेम्बल या उद्देशिका है। आर्टिकल 39A के अनुसार कानूनी व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और राज्य विशिष्टता, आर्थिक व किसी नियोक्ता के मामले में कानूनी सहायता की व्यवस्था। DC आशिमा ब्राड ने बताया कि अगर किसी तरह से लड़कियां पैदा होने से पहले मरती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। जब भी कोई एक्ट बनता है, जब भी हमारी जो पार्लियामेंट है कोई एक्ट बनाती है, उसका हमेशा उसके पीछे एक स्पिरिट होती है, ऑब्जेक्टिव होता है। जो ये एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे समाज का वीकर सेक्शन है यानी कि पिछड़ा हुआ वर्ग है और जो विशेष सहयोग के पात्र हैं, जो भी वर्ग के लोग हैं, जैसे कि यदि कोई, जैसे जज साहब ने बताया 10,000 से कम जिसकी 75,000 से कम जिसकी इनकम है और कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, कोई महिला है, कोई बच्चा है या कोई हैंडीकैप्ड है, और भी बहुत सारी ऐसी श्रेणियां हैं जिनके लिए ये विशेष तौर से इस एक्ट को बनाया गया है। SP मनीष चौधरी ने महिलाओं से आह्वान किया कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती हो रही है या अन्य किसी तरह से परेशान किया जा रहा है तो पुलिस में तुरंत शिकायत की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। चंडीगढ़ सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि CBI का दुरुपयोग रोकना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर कहा कि आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष आजादी का दर्जा दिया गया है वह भी वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब तक आर्टिकल 370 रहेगी जम्मू कश्मीर में यानी स्पेशल स्टेटस रहेगा तब तक कश्मीर की समस्या का भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। देश के सभी राज्यों का जो स्टेटस है वही स्टेटस जम्मू का कश्मीर का भी होना चाहिए।